Hello students, so this side Harpreet sir. Again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Students, जैसा कि आपको मैंने बताया था एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर्स हम लोग उसी कंटिन्यूएशन में आज थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए फॉर द चैप्टर मार्केटिंग. ओके स्टूडेंट्स, आज के इस कंटेंट में लगभग 15 मिनट्स का ये कंटेंट है और पूरा का पूरा मार्केटिंग चैप्टर जो है आज हमारा खत्म हो जाएगा और कल फिर हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन. ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राइस मिक्स और प्लेस मिक्स पूरा पढ़ाया था, उसके फैक्टर समझाए थे. आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को पहले देख लीजिए एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर लेक्चर्स. तो आइए अब हम लास्ट पार्ट पर चलते हैं मार्केटिंग के, जो कि है प्रमोशन मिक्स. राइट सर, आप लोग सब जानते हैं कोई भी बिजनेस ने अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया है वो रातों रात नहीं बिकता. कब तक नहीं बिकता? जब तक नहीं बिकता तब तक वो अच्छे से प्रमोशन नहीं कर लेता. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या हुआ? तो प्रमोशन मिक्स का मतलब फिर से स्टूडेंट्स मैंने आपको कल भी सिखाया था, मिक्स वर्ड जहां पर भी आता है हमको एक बात याद रखनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज. राइट सर, तो अगेन यहाँ पर जो है मिक्स वर्ड आया है और हम लोग क्या वर्ड याद रखेंगे? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज. राइट सर, तो कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी सर? तो कॉम्बिनेशन उन स्ट्रेटजीज का जो कि एंटरप्रेन्योर को, जो कि हमारे एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है. किसमें हेल्प करता है सर? एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है प्रोडक्ट की या जो भी सर्विस है प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने में. किसमें हेल्प करता है? प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने में. तो उसे हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स. तो प्रमोशन मिक्स आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी दैट एन एंटरप्रेन्योर यूजेस टू इंक्रीज हिज प्रोडक्ट्स सेल्स, टू इंक्रीज हिट्स प्रोडक्ट सेल. तो उसे हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स. वही चीज यहाँ पर मैंने आपको लिख कर भी दी है. अब सबसे पहला मेथड जो है सर प्रमोशन मिक्स का, वो है हमारे पास एडवर्टाइजिंग. क्या है सर हमारे पास? एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग आप जनरली जानते हैं पेड फॉर्म है कम्युनिकेशन की, जिसके अंदर हम पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट का एड दे करके. और हमेशा याद रखेंगे एडवर्टाइजमेंट में एक व्यक्ति होता है जो कि पूरे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उठाने वाला है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. क्या कहते हैं सर हम उसे? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. इसके अलावा आपके जो सिलेबस में अगला कंटेंट है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो है कॉमनली यूज्ड मीडिया ऑप्शंस. कौन कौन से मीडिया ऑप्शंस हमारे पास में हैं? तो जिसमें सबसे पहला आता है विंडो डिस्प्ले और ऑफिस फ्रंट, जिसके अंदर एक एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन का मेथड है ये, जिसके अंदर हम हमारे एक्सटीरियर वॉल जहां पर भी हमारा ऑफिस का प्रीमाइसेस है उसके बाहर हम ऐड करते हैं, अट्रैक्टिवली हम हमारे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं और हम होर्डिंग्स वगैरह लगाया करते हैं. तो इसे हम कहते हैं विंडो डिस्प्ले और ऑफिस फ्रंट. राइट. दूसरा जो मेथड है दैट इज प्रेस एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर हम न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट का ऐड दिया करते हैं, जिससे एक इमेज बिल्डिंग हो सके और हमारे जो प्रोडक्ट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके सर. तो इसे हम कहते हैं प्रेस मीडिया. तीसरा मेथड बहुत ही कॉमनली यूज मेथड है, दैट इज रेडियो, जिसके अंदर हम लोग टीनेजर्स को जो है हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं और आरजे वगैरह के जो भी शो वगैरह होते हैं उसके अंदर हम हमारे प्रोडक्ट का ऐड करवाते हैं सर. तो इसे हम कहते हैं रेडियो. चौथा जो मोड है दैट इज योर टेलीविजन. राइट. टेलीविजन आप लोग जानते हैं टीवी पर बहुत सारे एड्स, अनगिनत एड्स आजकल चल रहे हैं, हजारों प्रोडक्ट के ऐड आ रहे हैं. तो टीवी पर भी आप अपने प्रोडक्ट का ऐड करवा सकते हैं, सो दैट इज टेलीविजन. अगला जो मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेल. दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी कवरिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद कस्टमर थ्रू ईमेल बॉक्सेस, पोस्ट, फैक्स वगैरह हम बेच सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेल. नेक्स्ट इज आउटडोर. हम लोग बिलबोर्ड्स वगैरह पर, स्ट्रीट बेंचेस पर हम लोग हमारे प्रोडक्ट का ऐड करवा सकते हैं, जिसे हम मोबाइल एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर बसेस में, ट्रेन के ऊपर, टैक्सीज के ऊपर हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं. लास्ट इज सिनेमा. राइट. सिनेमेटिक एडवर्टाइजमेंट भी आजकल बहुत पॉपुलर है.
ऑन स्क्रीन जो सिनेमा है उस पर आपका ऐड चलता है और बहुत सारा ऑडियंस को वो टारगेट करते हैं सर, राइट। सो ये है कुछ मेथड्स जो कि एडवर्टाइजमेंट के हमको याद रखने हैं। 3 मार्क क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव अनदर मेथड ऑफ प्रमोशन जिसका नाम है सर सेल्स प्रमोशन। और सेल्स प्रमोशन क्या है, आप लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। और एक बात और याद रखेंगे, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, सेल्स प्रमोशन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए आप पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये जो गैप्स क्रिएट करता है ना कस्टमर्स के अंदर, उन गैप्स को भरने की कोशिश कौन करता है, उन गैप्स को भरने की कोशिश करता है हमारा सेल्स प्रमोशन। तो बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जैसे डिस्काउंट हुआ, रिबेट हुआ, रिफंड हुआ, कैशबैक हुआ, कोई लकी ड्रॉ, कॉन्टेस्ट, ये सारे नाम भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़े हैं। सेम टॉपिक यहाँ पर भी कह रही है, इसलिए मैंने आपको कोई एक्स्ट्रा शीट उसकी यहाँ पर नहीं दी है। तो वो जो हमारे बिजनेस स्टडीज के जो नोट्स हैं वही आप पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो सेल्स प्रमोशन पर हम ज्यादा बात नहीं करते हुए अगले पार्ट पर चलते हैं, दैट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर आप लोग जानते हैं एडवर्टाइजमेंट क्योंकि इम्पर्सनल है, एडवर्टाइजमेंट करने वाला व्यक्ति और आपके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर वो सारे के सारे गैप्स हम किसके जरिए फुलफिल कर सकते हैं, सही बात है, वो सारे के सारे गैप्स हम फुलफिल कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग के जरिए। और पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग के अंदर हम हमारे कंपनी के एजेंट्स को, या आप कह सकते हैं कंपनी के सेल्स पर्सन्स को हम घर घर भेजते हैं और कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। क्या कहते हैं सर हम उसे, पर्सनल सेलिंग। अगला जो मेथड है हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और आपके ऑन्टर के अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, दैट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है सर, जिसके अंदर हम प्लान्ड और सस्टेन्ड एफर्ट के साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं एंटरप्राइज की, हमारे एंटरप्राइज की और पब्लिक की, जिसके अंदर हम अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है उन्हें हम सेटिस्फाई करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन के टूल्स क्या हैं, तो न्यूज़ क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, इवेंट्स के जरिए, कॉन्फ्रेंसेस आप जो हैं वो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, कोई ग्रैंड ओपनिंग आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्पीचेस दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, या फिर ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, उसके अंदर आप अपने जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनके व्यूज को पब्लिश करवा सकते हैं। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जो कि पब्लिक रिलेशन के अंदर आपको हेल्प करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा है सेल्स स्ट्रेटेजी। सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है, बेसिकली स्ट्रेटेजी वर्ड जहां पर भी आता है, क्योंकि आपके बिजनेस में तो स्ट्रेटेजी एज अ टाइप ऑफ प्लान हटा दिया गया था, पर यहाँ पर है। और स्ट्रेटेजी का मतलब मैं आपको बता दूं, ऐसा प्लान जो कि हम कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए बनाते हैं। कैसा प्लान सर, जो कि हम किससे लड़ने के लिए बनाते हैं, कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसे हम कहते हैं सेल्स स्ट्रेटेजी, राइट। तो सेल्स स्ट्रेटेजी जो है एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर कंपनी अपने ब्रांड को और प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने की कोशिश करती है। मतलब हम कहीं ना कहीं सेल्स स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम टारगेट मार्केट कस्टमर को चुनेंगे, उन्हें अपनी वैल्यूज बताएंगे और करेक्ट कस्टमर्स को हम हमारा माल बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड एज सेल्स स्ट्रेटेजी। 3 टाइप की सेल्स स्ट्रेटेजीज होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बिजनेस में नहीं है, इट इज एक्सक्लूसिव टॉपिक ऑफ ऑन्टर पेपर। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर सम पीपल टॉक अबाउट ईच फीचर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स कंपटीशन प्रोडक्ट्स एंड कंपेयर इट टू अदर्स, इसे हम डायरेक्ट स्ट्रेटेजी कहते हैं। बेसिकली इसे हम नेगेटिव सेलिंग भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है, जिसके अंदर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिंग फीचर्स एंड बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल विद द कॉम्पिटिशन्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। हम हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। एंड लास्ट इज द कंपोनेंट्स टू बी अ सक्सेसफुल। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले उसमें मार्केट नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर के लिए अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, अवेयरनेस ऑफ करंट ट्रेंड्स क्या है, बिजनेस एनालिस्ट के क्या व्यूज हैं, वो सारी बातें हम एक अच्छी सेल्स स्ट्रेटेजी के अंदर बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रमोशन स्ट्रेटेजीज का। काफी टाइप की प्रमोशन स्ट्रेटेजीज भी हैं, जैसे ATL मतलब अबव द लाइन,
जिसके अंदर हम टारगेट करते हैं मास ऑडियंस को और हमारे प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अबव द लाइन स्ट्रेटेजी। दूसरी है सर बिलो द लाइन स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हम स्मॉल ग्रुप्स को टारगेट करेंगे और एक्चुअल सेल्स करने वाले हैं हम यहाँ पर, उसे हम कहते हैं बॉटम द लाइन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है हमारे पास में थ्रू द लाइन स्ट्रेटेजी। थ्रू द लाइन स्ट्रेटेजी और टीटीएल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हम दोनों ऊपर वाली स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम अबव द लाइन स्ट्रेटेजीज और बॉटम लाइन स्ट्रेटेजी दोनों का यूज हम करते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रू द लाइन स्ट्रेटेजी। और स्टूडेंट्स इसके साथ जो है हमारा मार्केटिंग चैप्टर पूरा का पूरा होता है फिनिश। और पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया था अनाउंसमेंट वीडियो में भी, कि 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे मार्केटिंग के, तो वो 3 अपलोड हो चुके हैं और आप अब एक यूनिट से बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं। बार बार आप इन तीनों वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं, आप रिवॉच कर सकते हैं, सो दैट आपका ये यूनिट जो कि 10 मार्क्स का यूनिट है, ओके स्टूडेंट्स, ये जो मार्केटिंग यूनिट है ना, दिस इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, दिस इज फॉर 10 मार्क्स। जो आपका टर्म 240 का है उसमें 10 मार्क का मार्केटिंग है, तो 10 मार्क के लिए हमने 3 लेक्चर्स इन्वेस्ट करे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा टाइम हमने दिया है। तो आप कनेक्टेड रहिए चैनल के साथ, और कल अब आपको जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी अगले यूनिट की, जिसके अंदर हम मर्जर, अमालगमेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी लेने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो माय बेस्ट विशेस टू यू, thank you so much, please like, share and subscribe to the channel and share the video to the maximum extent. Thank you so much.